से दवा एक्सपायर्ड हो जाता है ना, तो उस दवा का कोई काम नहीं रह जाता, मतलब अनुपयोगी हो जाता है दवा। वैसे ही जिस सज्जन का नाम आपने लिया, वो सज्जन राजनीति में अब एक्सपायर्ड दवा की तरह हो गए, अनुपयोगी हो गए। मतलब अपराध, गुंडागर्दी, अपराधियों को समर्थन, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े, तो जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। तो वो एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत मायने मतलब नहीं है। बिहार की जनता का बहुत साफ संदेश है लोकसभा चुनाव में, हमें एनडीए पसंद है, हमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है। बाकी राजनीति करना है तो घूमते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव और बीजेपी के तमाम नेताओं और चाहे जेडीयू के लोग हों, बयानबाजियों का उन लोगों का सिलसिला जो है जारी है। एक तरफ तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर जासूस किया जाता है। जी हाँ, उनके विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर जासूस का अभियान चलाया जाता है, उनके ऊपर जासूसी को छोड़ा जाता है। तो वहीं एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बयान आता है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना होता है कि तेजस्वी यादव एक एक्सपायरी दवा की तरह है। जिस तरह से एक्सपायरी दवा का कोई काम नहीं होता है, वो अनुपयोग में आ जाता है एक्सपायरी दवा, उसी तरह से तेजस्वी यादव अब एक्सपायरी दवा हो चुके। जनता सब कुछ जानती है और जनता सब कुछ समझती है कि तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं। आप भी जरा इस पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे दवा एक्सपायर्ड हो जाता है ना, तो उस दवा का कोई काम नहीं रह जाता, मतलब अनुपयोगी हो जाता है दवा। वैसे ही जिस सज्जन का नाम आपने लिया, वो सज्जन राजनीति में अब एक्सपायर्ड दवा की तरह हो गए, अनुपयोगी हो गए, क्योंकि उनको बहुत कम उम्र में ही बिहार की जनता ने देख लिया कि पिता की परछाई से वो बाहर निकल नहीं पाए और पिता की छाया में ही राजनीति करके पिता ने जिन पदचिन्हों को राजनीति में छोड़ा था, मतलब अपराध, गुंडागर्दी, अपराधियों को समर्थन, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े, तो जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। तो वो एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत मायने मतलब नहीं है। बिहार की जनता का बहुत साफ संदेश है लोकसभा चुनाव में, हमें एनडीए पसंद है, हमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है। बाकी राजनीति करना है तो घूमते रहेंगे। हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों के बीच इस पे विचार विमर्श चल रहा है। विचार विमर्श पूर्व में हुआ है, सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए गए हैं और देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति गठित है। उस समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार किया था और सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो विचार बनेगा, जो सुझाव सभी के आएंगे, उसके आलोक में कोई भी निर्णय होगा। तो अभी सब कुछ यह प्रक्रियागत है। सर, कल पटना में एक बड़ी बैठक हुई थी अल्पसंख्यक समाज की तरफ से, उसमें मुफ्त शरीयत इमारत सरिया ने कहा कि अगर थोपा जाएगा वक्फ कानून को तो हम आंदोलन करेंगे। कृषि कानून भी वापस हुआ था और देखिए, ये जो भाषा आप बोल रहे हैं, मैं सुना नहीं हूं उनकी बात को, लेकिन जो आप भाषा बोल रहे हैं ये तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी। और यह लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, संविधान से देश चलता है, संविधान की व्यवस्थाएं हैं और संविधान की व्यवस्थाओं में जब कभी कहीं सुधार की जरूरत पड़ी है तो आजादी के बाद से अभी तक बहुत सारे सुधार किए गए हैं और
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सुधार देश के अंदर हुए हैं। आगे भी जिन सुधारों की जरूरत है उन सुधारों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। किसान सड़कों पर है, अब अल्पसंख्यक समाज सड़कों मैं पर कह रहा हूं कि जिन सुधारों की जरूरत सरकार महसूस करेगी। सरकार कैसे बनती है? जनता के वोट से, जनता के समर्थन से बनती है। तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट के अनुसार हमें जो भी आवश्यक इस देश के लिए लगेगा वो काम निर्णय करके करेंगे, सभी से बातचीत करके। तो जैसे कि आपने इस पूरी वीडियो को सुना, आपको भी लगा होगा कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, वह तेजस्वी यादव को एक एक्सपायरी दवा बता रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको? वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा। क्या तेजस्वी यादव एक्सपायरी दवा है, वो अनुपयोगी हो चुके हैं? और तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनके विपक्ष उनकी जासूस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जंक्शन बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।